नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का श्रृंखला या सीरीज, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एमपीएसआई, आबकारी, स्टेट लेवल की एग्जाम्स और जैसे सेंट्रल की जो एग्जाम होती है एसएससी, तो उनसे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन का हम समावेश जो लेकर आए हैं इस सीरीज में। तो आप देखते रहिए कि किस टाइप से श्रृंखला या सीरीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसका बेसिक कि किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कितने प्रकार की श्रृंखला या सीरीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज के श्रृंखला की जो क्लास रहेगी, इसमें हम अल्फाबेटिकल सीरीज और मैथमेटिकल सीरीज दोनों का मिक्सचर, मतलब दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे श्रृंखला या सीरीज क्या होता है। श्रृंखला या सीरीज होता क्या है? श्रृंखला या सीरीज क्या होता है? सुव्यवस्थित क्रम में जमा होना, सुव्यवस्थित क्रम में अक्षर, संख्या या दोनों का जमा होना या संयोजन। हमें जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वह श्रृंखला से टोटल 6 टाइप से पूछे जा सकते हैं, जिनमें लुप्त पद हो सकता है, गलत पद से हो सकता है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये होते हैं टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस। समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है संख्या श्रृंखला पर आधारित। संख्या श्रृंखला पर आधारित संख्या श्रृंखला किस टाइप से होता है? जिसे हमें संख्याएं दे दी जाए, जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या है 36, 100, 196 और यहाँ कर दिया क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें कुछ भी ऑप्शन दे दिए, जैसे 256, 288, 324 और 356, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब यहाँ देखेंगे 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। 100 क्या है? 10 का स्क्वायर। फिर ये है 14 का स्क्वायर। तो यहाँ अंदर आ रहा है 4 4 का, तो 14 के बाद 4 क्या होगा? 18, और 18 का स्क्वायर मतलब 324। तो इस प्रकार से होते हैं संख्या श्रृंखला पर आधारित। नेक्स्ट होता है अक्षर श्रृंखला पर आधारित। अक्षर श्रृंखला पर आधारित अक्षर श्रृंखला पर आधारित जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ए, ई, आई, क्वेश्चन मार्क और यू। अब इसमें क्या आ सकता है? इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सारे हैं वोवेल्स, तो क्या आएगा? ओ, ये हो गया। अब इसमें अगर लुप्त पद का दे दिया जाए हमें कि लुप्त पद क्या हो सकता है, तो यहाँ हम लुप्त पद निकालेंगे। मतलब ये तो हो गया लुप्त पद का। अब गलत पद वाला, तो हमें संख्या दे, कुछ अक्षर दे दिए ए, ई, आई, एफ, यू, तो इसमें गलत पद क्या होगा? एफ, क्योंकि ये सारे वोवेल्स है एफ को छोड़कर। तो इस प्रकार से अक्षर श्रृंखला पर आधारित हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है संख्या एवं अक्षर श्रृंखला। संख्या एवं अक्षर श्रृंखला पर आधारित। संख्या अक्षर पर आधारित कैसे होगा? जिसे हमें संख्या ए बी 3, फिर इसके बाद बी सी 5, सी डी 7, इस प्रकार से हमें वैल्यू दे दी गई और ये दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे a प्लस बी, मतलब a और b दोनों की कोड वैल्यू a और b की, तो ये हो जाएगा 3। फिर ये है 2 और ये है 3, तो ये दोनों का 5। इस प्रकार से सी डी का हो जाएगा 3 और 4, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ क्या आएगा? डी ई, डी का क्या होगा? 4 और ई का 5, तो यहाँ आएगा 9। तो इस प्रकार से संख्या और अक्षर पर आधारित हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सतत संख्या श्रृंखला पर आधारित। सतत श्रृंखला पर आधारित, जिसे हमें ये दे दी सीरीज
ए ब्लैंक सी डी, फिर ब्लैंक बी सी ब्लैंक, इस प्रकार से जो सीरीज हमें देखने को मिलती है तो उसमें हमें डिवाइड करना होता है। जैसे हमें यहाँ दिए हैं 8 लेटर, तो इसको 4-4 में डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें श्रृंखला पता चल जाए। जैसे सेकंड और थर्ड पे आएगा बी और सी, तो सेकंड पे बी और थर्ड पे सी, अब फर्स्ट और फोर्थ पे ए और डी हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमें सीरीज प्राप्त हो जाएगी। ये होता है सतत श्रृंखला पर आधारित। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है औपबंधिक श्रृंखला, मतलब जो श्रृंखला होती है वह अक्षर, संख्या और प्रतीकों पर आधारित होती है। अब अक्षर श्रृंखला प्रतीक पर आधारित, संख्या प्रतीक पर आधारित कैसे हो सकती है? जैसे हमें संख्या दे दी, कोई इक्वेशन दे दी, ये 3 1 2 4 8 5 6 कुछ भी, अब यहाँ बोल दिया जाए कि ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 या ठीक बाद में 6 और पहले 8 हो, तो यहाँ और भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 6 और बाद में 8 हो, तो कितने हैं? ये एक ही हमें देखने को मिल रहा है, तो ये है संख्या पर अक्षर पर आधारित। क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसका निर्देश। नीचे दिए गए प्रश्नों में अक्षर की एक श्रृंखला दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या दी है 2 3 5 6 8 क्वेश्चन मार्क 11 और 13। अब 2 और 3 5 6 8 क्वेश्चन मार्क 11 12। अब यहाँ इसको दो टाइप से कर सकते हैं, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ 2 का, +1 +2 +1 +2, तो अब क्या आएगा? प्लस का 1, यहाँ आएगा प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा? 9। इस प्रकार से यहाँ प्राप्त होगा हमें 9। अब एक बार और, एक तरीका और, 5 6 8 क्वेश्चन मार्क 11 12। अब 2 2 को छोड़ के 2 और इनके बीच में 3 का डिफरेंस, 5 और 3 फिर 8 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 8 और 3 11। अब यहाँ है 3 3 का, फिर सेम 6 3 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3 का डिफरेंस, तो हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से हो गया, ऑप्शन दोनों से एक ही आ रहा है, वो है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 7 7 क्वेश्चन मार्क 21 और 31। अब इसमें हमें देखना है, इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? +2 +4 इसके बाद +10, तो यहाँ 8 और 6 हो सकता है, +6 और +8, क्योंकि +2 की सीरीज मिल रही है। यहाँ देखो 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर और ये 2 का अंतर, तो 7 + 6 क्या होगा? 13, या 21 - 8 वो भी होगा 13, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 13, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 1 4 9 16 25 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे 1 क्या है? 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, तो अब 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 36, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 16 36 64। अब यहाँ आगे क्या आएगा? 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर, तो यहाँ है 2 2 का स्क्वायर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 8 + 2 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 23 26 क्वेश्चन मार्क और 33। अब यहाँ 19 + 4 33 23, इसमें फिर 3 का डिफरेंस। अब यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 4 और 3 वाली सीरीज करके देख सकते हैं, +4 और +3, तो अगर 26 + 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, और 30 + 3 33, तो ये हमें सीरीज प्राप्त होगी, ऑप्शन आएगा सेकंड 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 6 8 16
और 18। अब यहाँ हमें डिफरेंस देखना है कि क्या आएगा। 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, 3 गुणा 2 6, प्लस 2 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 2, तो 18 दुआ 36। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 3, 5, 8, 13, 21। अब ये देखेंगे 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8। अब 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, तो 21 प्लस 13, 13 प्लस 21 34। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 11, 23, 2, 5, 11, 23 और क्वेश्चन मार्क। अब यहां हम करेंगे गुणा 2 प्लस 1, फिर गुणा 2 प्लस 1, 11 दुआ 22 प्लस 1, तो 23 गुणा 2 प्लस 1, 23 दुआ 46 और 1 47। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 29, 33, 38 क्वेश्चन मार्क और 51। 26 और 29 के बीच में अंतर 3, 29 में और 33 4, फिर ये 5, तो अब ये आ जाएगा 6 का डिफरेंस, तो 38 प्लस 6 ये हो जाएगा 44, 44, 44 प्लस 7 ये हो जाएगा 51। तो आंसर क्या आएगा 44। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 28, 42, 56 क्वेश्चन मार्क 84। अब यहाँ तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं 14 का मल्ट हो रहा है, 14 तो 28, 14 3 42, 56 और ये हो जाएगा 70। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। अब निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक संख्या गलत है। मतलब जो गलत वाले क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलेंगे। पहले थे लुप्त पद वाला, अब दिया है कि गलत कौन सा है। तो यहाँ गलत हमें देखना है 13, 11, 8, 7, 5 और 3। 13 माइनस 2 तो 11 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 माइनस 2। अब यहाँ अगर माइनस 2 करेंगे तो ये होगा 9 और फिर ये माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ हमें गलत पद क्या प्राप्त हुआ है 8। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, 45, 39, 34 और 27। अब 50 और 45 के बीच में है -5 का डिफरेंस, इसमें -6, फिर ये 5 और ये होगा फिर से 6 का, तो -5 -6 की सीरीज चल रही है। तो अगर 34 में से हम 6 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 28, लेकिन यहाँ दिया गया है 27। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा जो कि इस श्रृंखला सीरीज में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 21, 43, 86 और 175। अब यहाँ हम देखेंगे 10 और 21 में 10 गुणा 2 प्लस 1 ये हो रहा है 21, 21 गुणा 2 प्लस 1 42 और 1 43, 43 इंटू 2 प्लस 1, तो 3 2 6, तो 86 प्लस 1 87 होगा, लेकिन यहाँ हमें दिया गया है 86, तो 86 हमारा इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 4, 27, 16, 125 और 216। अब यहाँ देखेंगे एक क्या है क्यूब भी है और स्क्वायर भी। नेक्स्ट 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 27 3 का क्यूब, 16 4 का स्क्वायर, 125 5 का क्यूब।
तो यहाँ आएगा स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज चल रही है, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो अब यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ दिया है 6 का क्यूब। तो यहाँ अगर 216 की जगह 36 होता तो ये हमारी सीरीज सही होती। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर होगा कि 216 की जगह 36 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, 18, 29, 42, 59, 80 और 101। अब यहाँ इस सीरीज में हम देखेंगे डिफरेंस 11 और 18 में 7 का, फिर ये 11, 29 और 42 में डिफरेंस है 13, 17, ये है 19 का डिफरेंस। अगर 19 का डिफरेंस अगर यहाँ करें, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ आएगा 78, इसके बाद 23 अभाज्य संख्या, तो 59 प्लस 19 ये होगा 78, लेकिन हमें यहाँ दिया है 80, तो ऑप्शन 4 जो कि इनकरेक्ट है, इस पद में गलत है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5, 10, 50, 500 और 5000। तो यहाँ हम देखेंगे 2 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 10, 10 गुणा 5 तो ये हो जाएगा 50, अब 50 गुणा 10 तो ये हो जाएगा 500, अब 50 गुणा 500 तो ये होगा 25,000, लेकिन हमें यहाँ दिया है 5,000, तो 5,000 इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11, 13, 15, 17, 19, 23। अब यहाँ देखेंगे 11, 13 प्लस 2, 13, 15 प्लस 2, फिर प्लस 2 प्लस 2 और ये हो रहा है प्लस 4, तो प्लस 4 23 में हो रहा है, तो 23 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें 2 आंसर दे रहा है। अब देखेंगे 11, 13, 15, 17, 19, 23। अगर हम देखें तो ये सारे हैं अभाज्य संख्या सिवाय 15 के। 15 एक भाज्य संख्या है जो कि 3 और 5 से 3 एंड 5 से डिवाइड होती है, बाकी सारी है अभाज्य संख्या है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 15 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमें मेन चीज ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर इस टाइप से हमें 2 आंसर देखने को मिले तो हमेशा उसमें अभाज्य संख्या को प्रायोरिटी देना है, इसको हमें प्रायोरिटी देना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो क्या होगा, ऑप्शन 3 जो कि 15 होगा। देखने में इसके दोनों करेक्ट आंसर हैं, इसमें 4 का डिफरेंस है, तो इन सब में 2-2 का है और इसमें 4 का है, तो ये भी करेक्ट है, और अभाज्य संख्या की दृष्टि से फिर 15 करेक्ट है, तो हमें अभाज्य संख्याओं को ही प्रायोरिटी देना है, तो इसलिए हमारा आंसर 3, 15 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश दिया है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो लुप्त पद वाला है, लुप्त पद। अक्षर दिए हैं ए, बी, डी और जी। ए और बी के बीच में डिफरेंस है +1, बी से डी +2, डी से जी +3, क्वेश्चन मार्क 1, 2, 4, 7, ये है इनकी प्लेस वैल्यू। अब +3, तो अब यहाँ +4 करेंगे तो 4 और 7 11, तो 11 किसकी प्लेस वैल्यू है, के की, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी, ई, एफ, आई, जे और क्वेश्चन मार्क। अब ए से ई जा रहा है, 1, 2, 5, 6, 9, 10। अब 1 से 5 में डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 4 का, फिर 5 से 9 में फिर 4 का, तो 9 से 4 ये होगा 13, 2 से 6 4, 6 से 4 फिर 10, 10 और 4 हो जाएगा 14, तो 13 और 14 प्लेस वैल्यू है एम और एन की, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, क्यू, एफ, एस,
HU और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखेंगे D से F +2, फिर F से H +2, तो +2 करेंगे तो यहाँ आएगा J। अब H से Q से S +2, S से U फिर से +2, तो U से +2 करेंगे तो हो जाएगा W। तो J W हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB AZB CYD EXF और क्वेश्चन मार्क। अब AB, इसके बाद CD EF, तो यहाँ आ जाएगा G और H, अब Z Y X तो W, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वाला क्वेश्चन हमें ऐसे समझना है तो इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, A C E then Z Y X D D F। अब इसमें क्या अंतर आ रहा है, +2 +2 -1 -1 फिर +2 +2, तो यहाँ +2 करेंगे तो G हो जाएगा, -1 करेंगे W और फिर +2 करेंगे तो H, तो G W H। जिसको जैसे समझने में सुविधा हो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे समझ में आ जाता है तो आप ऐसे कीजिए, और डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो अपनी सुविधा अनुसार इस तरह से इसको डिवाइड करके फिर करें। और इस तरह से अगर करते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे। क्वेश्चन है A B D D G K H M S और M T B, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहां से सेम वैसे ही करेंगे, A D H M, इसके बाद क्या आएगा B G M T, नेक्स्ट D के S D। अब यहां देखेंगे A से D +3, फिर D से H +4, H से M +5, 8 और ये है 13 प्लेस वैल्यू, तो इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है 3 4 5। तो अब यहाँ +6 का अगर डिफरेंस करेंगे 13 और 6 होगा 19, और 19 प्लेस वैल्यू है S की। फिर सेम 2 G7 13 और 20। अब यहाँ प्लेस वैल्यू में डिफरेंस 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा +8 का डिफरेंस, तो T +8 मतलब 20 +8 28, तो 26। तो अल्फाबेट में ऑर्डर होता है Z तक, फिर +2 तो A और ये हो जाएगा B। तो इस प्रकार से यहाँ हमें देखने को मिल रहा है SBL, सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर कर देंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A B J B D H C G F, देन नेक्स्ट क्या, तो A से B, B से C, तो C से क्या आएगा D, फिर B से D +2, D से G +3 हो रहा है, तो G +4, G +4, G है 7 7 +4 11, 11 प्लेस वैल्यू है K की। इसके बाद J से H -2, H से F फिर -2, तो F -2 मतलब 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4 4 है D की प्लेस वैल्यू, तो D के D, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन CX CF, नेक्स्ट GB DREF KS EK। अब यहाँ देखेंगे C से G और G से K, देन नेक्स्ट X V S C D E और नेक्स्ट फिर A F K
और नेक्स्ट। अब सबसे मेन जिसमें सबसे छोटा है, जैसे यहाँ +1 हो रहा है तो यहाँ +1, तो यहाँ आएगा f, तो थर्ड प्लेस पे हमें प्राप्त होगा f। अब ऑप्शन में देखेंगे थर्ड प्लेस पे f इन दो ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ में। तो अब अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन है तो इसको भी एलिमिनेट करना है। अब यहाँ देखेंगे C से G जा रहा है, ये 3 7 11, डिफरेंस आ रहा है 4 का, फिर +4 फिर +4, तो यहाँ 11 + 4 हो जाएगा 15, 15 प्लेस वैल्यू है O की, तो फर्स्ट प्लेस पे हमें प्राप्त होगा O। तो अब यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे कौन सा है, तो ऑप्शन में हमें प्राप्त हो रहा है O पे सिर्फ एक, तो OOFP, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GONJRQMUT और क्वेश्चन मार्क, तो G से J और J से M, फिर नेक्स्ट ORU, नेक्स्ट इनमें डिफरेंस हमें चेक करना है NQT, तो यहाँ देखेंगे N के बाद Q और Q के बाद T, यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है +3 का, 14 17 20, तो 20 + 3 23, 23 प्लेस वैल्यू है W की, तो लास्ट में W कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सेकंड में, सारे हो जाएंगे एलिमिनेट, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LXF MTJ NPN OLR, अब देखेंगे L से M, M से N, N से O, तो O से P, अब F से GHIJ, तो हो रहा है +4, फिर +4 6 10 14 18, 18 + 4 22, 22 प्लेस वैल्यू है V की, तो सेकंड थर्ड वाला V हो जाएगा। अब हमें चाहिए मिड वाला, तो X से T जा रहा है, मतलब जा रहा है माइनस में, इसकी प्लेस वैल्यू है 24, इसकी है 20, तो माइनस का 4, फिर T से P 16 -4, तो L से -4, L है 12, 12 - 4 8, और 8 प्लेस वैल्यू है H की, तो THV, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TUS QRP क्वेश्चन मार्क KLJ HIG, अब देखेंगे GHI JKL MNO PQR STU, तो NOM कहाँ है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई प्रत्येक प्रश्न में संख्या अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या अक्षर का समूह बताइए। AB3 CD7 EF11 GH15, नेक्स्ट क्या, अब AB 1 और 2 ये हो जाएगा 3, CD 3 4 7, E क्या है 5 और 6 11, G है 7 और 8 15, अब I और J ये है 9 और ये है 10, तो IJ 19 हो जाएगा। I की प्लेस वैल्यू 9 और J की प्लेस वैल्यू है 10, तो 10 और 9 19, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZY1 AB2 WV3 क्वेश्चन मार्क, अब ZY इनमें डिफरेंस है -1 का, AB +1, इसके बाद -1 और वापस से डिफरेंस हम चेक करेंगे तो +1 का आएगा, 1 2 3 और ये है 4, तो +1 का डिफरेंस इन सब में किसमें हमें देखने को मिल रहा है, C से D, लेकिन यहाँ है 3, H से Z ये भी नहीं होगा, D से E ये है +4 और D से F यहाँ +2 का डिफरेंस, तो 3DE 4, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1ZA
3YB 6XC 10WD। अब यहाँ हम देखेंगे A B C D, तो E आ जाएगा लास्ट में। अब Z Y X W, V के बाद W आता है तो V 1 3 6 1 + 2 + 3 + 4, तो ये +5 तो 15 15VE, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन KM5 IP8 GS11 EV14। अब यहां देखेंगे K से I -2, I से G -2, G से E -2, तो E से -2 करेंगे C, I से M से P +3, P से S फिर +3, S +3 V, तो V +3, V की प्लेस वैल्यू है 22, 22 और 3 25, 25 पे Y। अब यहाँ है 5, 5 + 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो CY 17, ऑप्शन C 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन C1 GK F2 JN I3 MQ, तो C से F +3, F से I +3, तो अब यहाँ I से +3 करेंगे L, I +3 L हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो L से हमें सिर्फ थर्ड वाला प्राप्त हो रहा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, G से +3 +3, M से +3 13 + 3 16, तो P +3 फिर +3 +3 17 + 3 20, 20 से होगा T, तो T4 L4 PT, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है K11 M13 K11 M13 P16 T20। नेक्स्ट क्या, K की प्लेस वैल्यू 11, M की 13, P की 16, T की 20 होती है। अब यहाँ हमें प्लेस वैल्यू देखनी है, क्या U की 21 होती है, तो हाँ होती है। इसके बाद V की 22 होती है, तो ये भी होती है। Y की 25 होती है, तो ये भी होती है। W की 25 होती है क्या, तो W की 25 नहीं होती है। अब इसमें हमें ऑप्शन देखना है। अब 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20, तो 20 + 5 25, तो 25 प्लेस वैल्यू वाला देखना है। 25 प्लेस वैल्यू क्या है, Y25, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है B2D E3H I4M, देन नेक्स्ट क्या होगा, तो यहां हम देखेंगे E3H I4M। अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से क्या होगा 5। अब B से E, E से I +3 +4, और ये होगा +5। I है 9, 9 और 5 होगा 14, 14 की प्लेस वैल्यू N। अब सेम D से H हम जाएंगे +4, H से 8 +5 13,